क्या मोची से शादी करना मेरी मजबूरी थी या मेरी तकदीर का फैसला? मैं दिखने में बेहद सुंदर थी। लड़कों की लाइन लगी रहती मेरे चारों ओर। आखिर एक गरीब मोची से मेरी शादी किस लिए की गई? सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी एक ऐसा बंधन है जो प्यार से जुड़ता है, मगर मेरी शादी मजबूरी में हुई। माँ बाप ने बिना मेरी मर्जी के एक ऐसे लड़के से शादी कर दी जिसे लोग मोची कहते हैं। वो सड़क किनारे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। मैं पढ़ी लिखी थी, खुद के सपनों को लेकर चलती थी, और ये शादी उन सपनों पर भारी पड़ गई। शादी के पहले ही दिन से मेरे अंदर एक गुस्सा था, एक घुटन जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को कई बार कोसा कि आखिर क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी है। मैंने सोचा था मेरा जीवन साथी मेरे बराबरी का होगा, पर ये रिश्ता तो जैसे मेरी सजा बन गया। वो लड़का चुपचाप सब कुछ सह रहा था, लेकिन मैं हर दिन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैंने कभी उसे पति की नज़र से देखा ही नहीं, सिर्फ एक बोझ समझा। शादी हो गई थी, पर मेरा मन उससे कोसों दूर था। पहला दिन, पहली घुटन। शादी के अगले ही दिन जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में अपनापन था, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक मजबूरी था। ऐसा रिश्ता जिसमें मैं फंस चुकी थी। वो सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर चला जाता था, हाथ में ब्रश और पॉलिश लिए, पर लौटता तो थका होता पर मुस्कुराता रहता। मुझे उसकी मुस्कान पर गुस्सा आता, जैसे वो सब कुछ ठीक मान रहा हो। मैं उसे देखकर अक्सर सोचती, क्या मैं इसी दिन के लिए पैदा हुई थी? मैंने उसे कई बार ताना दिया, तेरे जैसे आदमी से तो अच्छा था मैं अकेली रहती, लेकिन उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सब सुनता और कहता, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय लग रहा है। मगर मुझे लगता था ये समय कभी नहीं बदलेगा। अपनों की नज़रें। सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब समाज की नज़रें बदल जाती थी। मेरे अपने रिश्तेदार उनके साथ हंसती बोलती थी, अब मुझसे नज़रें चुराने लगे थे। सहेलियाँ ताना मारती, तू तो बड़ी अफसर बनना चाहती थी, हाँ अब देख किसके साथ बैठी है। महलों में बच्चों तक ने मेरी शादी का मजाक बना लिया था। माँ बाप भी अब नज़रें चुराते थे, जैसे उन्होंने गलती कर दी हो। मैं खुद को आईने में देखती और सोचती, क्या यही ज़िंदगी है मेरी? वो लड़का रोज की तरह चुपचाप जूते पॉलिश करता रहा। कभी उसने किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर खा जाता था वो सब्र। मेरे दिल में धीरे धीरे कड़वाहट भरती जा रही थी। तय कर लिया था, इस रिश्ते को मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। रोज की तकरार, हर सुबह एक नई बहस होती थी और हर रात एक नई चुप्पी। मैं अक्सर उससे लड़ती, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। कुछ बनना हो चुपचाप मेरी बातें सुन लेता और बस मुस्कुराकर कहता, एक दिन तू खुद पर शर्मिंदा होगी। मुझे उसकी ये बातें और भी गुस्सा दिलाती थी। मैं सोचती थी, एक मोची इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है? कभी कभी लगता था कि वो पागल हो गया हो। मैं चाहती थी कि वो मेरी नज़रों से गिरा रहे, ताकि मेरी सोच सही साबित हो सके। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा था। मैं जितना उसे नीचा गिराना चाहती थी, उतना ही वो खुद को संभालने की कोशिश करता था। पर मैं तब तक ये समझ ही नहीं पाई थी कि असली ताकत किसमें है, चुप रहने में या ताने देने में। अनकही बातें। एक रात जब मैं उठी तो देखा वो बैठा कुछ कागजों पर लिख रहा था। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ध्यान से देखा, वो गहराई में खोया हुआ था। मैंने ताना मारते हुए कहा, क्या लिख रहे हो? सपनों की किताब? वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अपने सपनों को सच करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, पहले जूते सही से पॉलिश कर लो।
फिर बड़े सपने देखना। वो फिर भी कुछ नहीं बोला, बस धीरे से कहा, सबको हक है अपने सपने देखने का और उन्हें सच करने का। उसकी ये बातें सुनकर मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। उस रात वो देर तक कुछ करता रहा। मैं सो गई और शायद उसी दिन कुछ बड़ा शुरू हो गया था। मुझे तो बस उसका मजाक उड़ाना आता था, पर वो शायद उस मजाक को भी ताकत बना रहा था। अब सोचती हूँ, शायद उस रात मैंने उसके इरादों की शुरुआत देखी थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। चुपचाप मेहनत। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता और देर रात तक घर आता। ना शिकायत, ना कोई सवाल, बस काम और शांति। कभी उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे देखती तो सोचती, क्यों थका रहा है इतना। मैंने एक बार पूछ ही लिया, इतना करता क्यों है, फायदा तो क्या है। वो बोला, मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे तुम मुझ पर गर्व कर सको। मेरे अंदर हंसी फूट पड़ी। तू और मुझ पर गर्व? मुझे सब दिखावा लगता था, जैसे सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने का ड्रामा कर रहा हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेहनत सिर्फ दिखावा नहीं, उसके सपनों की नींव थी। वो एक एक पैसे को जोड़ रहा था, दिन रात बिना रुके कुछ बनना रहा था। मुझे उस वक्त उसकी मेहनत की कीमत समझ नहीं आई। अचानक गायब। एक सुबह जब मैं उठी तो देखा वो घर पर नहीं था। कोई चिट्ठी नहीं, कोई कॉल नहीं, बस गायब। मैंने तो सोचा काम पर होगा, लेकिन रात तक ना उसका फ़ोन आया, ना ही वो लौटा। मुझे गुस्सा आया, भाग गया, डर गया जिम्मेदारियों से। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैं उसे अहमियत नहीं देना चाहती थी। 3 दिन बीत गए और हर दिन मेरी बेचैनी बढ़ती गई। शायद पहली बार उसकी मौजूदगी की कमी खलने लगी थी। अब तानों की जगह सवाल थे। कहाँ गया? ठीक तो है? मैंने उसके पुराने कागज़ देखे, कुछ स्केच, कुछ आइडिया, कुछ नंबर। तभी लगा शायद वो कहीं कुछ बड़ा कर रहा है, पर कहाँ, कैसे, क्यों? अजनबी कॉल। चौथे दिन एक अजनबी नंबर से फ़ोन आया। मैडम, आपके पति आज होटल ग्लोरी में एक इवेंट में है, उन्हें आपसे मिलना है। होटल ग्लोरी? वहाँ तो शहर के बड़े लोग जाते हैं, वो वहाँ क्या कर रहा है? मैंने सोचा कोई मजाक है, लेकिन अंदर की आवाज़ कह रही थी जाना चाहिए। मैं जब होटल पहुँची तो पहले तो खुद को ही यकीन नहीं हुआ। सामने वही था, पर एकदम बदला हुआ। कंधे सीधा, आंखों में आत्मविश्वास, शरीर पर महंगा सूट। उसके पास एक टीम घड़ी थी। लोग उसे सर कह रहे थे। मैं हैरान खड़ी थी, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। इसने मैंने जूते पॉलिश करते देखा था, आज वही किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा लग रहा था। नई पहचान। मैं कुछ देर तक उसे बस देखती रही। क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने रोज जलील किया था? उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, आवाज़ बंद हो गई। वो मुझे अंदर एक हॉल में ले गया, जहाँ सब कुछ चमक रहा था। एक बड़ा स्क्रीन था जिस पर उसकी कंपनी का नाम और उसका चेहरा था। वो मंच पर गया और बोला, मुझे आज जो कुछ भी मिला है उसके पीछे मेरी मेहनत और सपने हैं। सब लोग तालियां बजा रहे थे, मैं सिर्फ खुद को कोस रही थी। मैंने उसकी आंखों में पहली बार चमक देखी, जो मैंने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। उस दिन मैं एक नए इंसान से मिली, लेकिन वो कोई और नहीं, मेरा पति था। छुपा हुआ संघर्ष। इवेंट खत्म होने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैं चुप थी, वो बोल रहा था। उसने बताया, मैंने अपने काम के साथ साथ रात में ऑनलाइन कोर्स किया, अपने आइडिया पर दिन रात रिसर्च किया और पैसे बचाकर एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया। कुछ दोस्त जुड़े, धीरे धीरे सपोर्ट मिला और आज मेरी स्टाफ को बड़ी इन्वेस्ट मिल गई। मैं उसकी बातें सुन रही थी और हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने कभी उसकी
मेहनत देखी ही नहीं, मैंने सिर्फ उसका पैसा देखा था। उसने कहा, मैंने हर ताना, हर अपमान ईंधन बनाया और आज यहाँ हूँ। मुझे पहली बार खुद पर शर्म आई। जिसे मैंने छोटा कहा वही मुझसे कहीं बड़ा निकला। मेरी हालत वो बातें करता रहा और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। वो मुस्कुराया, तुम्हारा तिरस्कार नहीं होता तो शायद मैं इतना मजबूत ना बनता। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया, सिर्फ सपोर्ट मांगा था, लेकिन अब शिकायत भी नहीं है। उसकी ये बातें मेरे सीने में तीर तरह चुभ रही थी। मैंने खुद को मजबूत समझा था, लेकिन वो असली मजबूत तो वही था। उस दिन मैंने तय कर लिया, अब मैं पीछे नहीं देखूंगी। अब मैं उस इंसान के साथ खड़ी रहूंगी जो हर मायने में मेरा हमसफर है। अब मेरा अहंकार टूट चुका था और एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। रिश्ता सम्मान और समझ का, साथ चलने का वादा। अगले दिन उसने कहा, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी सलाह की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया, दिल से नहीं, आत्मा से। हमने साथ बैठकर कंपनी के आगे की प्लानिंग की। अब मैं उसके ऑफिस में जाती, मीटिंग में साथ रहती। लोग हमें देखकर कहते, परफेक्ट कपल, बिजनेस और ज़िंदगी दोनों में। वो मुझे हर काम में शामिल करता, मेरी राय लेता और मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता। मुझे पहली बार लगा कि मैंने अपने जीवन साथी को समझा है। हमारा रिश्ता बोझ नहीं, प्रेरणा बन चुका था और मैं उसकी हमसफर ही नहीं, उसकी ताकत बन चुकी थी। बदलता वक्त, अब चीज़ें तेज़ी से बदल रही थी। वो अब टीवी इंटरव्यू में जाता, न्यूज़ में उसका नाम आता। एक छोटा मोची अब शहर की पहचान बन चुका था। हम दोनों जब सड़क पर निकलते, लोग पहचानते थे, ये वही है जो पहले जूते पॉलिश करते थे। मगर अब लोग ताना नहीं, तारीफ करते हैं। वो बच्चों के लिए सेमिनार लेता, युवाओं को प्रेरित करता और हर बार अपने भाषण में मेरा नाम लेता। जिसने मुझे मेरी औकात दिखाई और खुद की भी पहचान दी। मेरे दिल में गर्व की लहर दौड़ती थी। अब मेरे आंसू शिकायत के नहीं, सम्मान के। वक्त बदल चुका था और मैं भी रिश्तेदारों की नज़रें, वही रिश्तेदार जो मुझसे नज़रें चुराते थे, अब सर झुकाकर बात करते। सहेलियाँ जो मजाक उड़ाती थी, अब सलाह मांगती थी। माँ बाप जो पहले पछता रहे थे, अब फूले नहीं समा रहे थे। अब सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि किस्मत तो देखो क्या जोड़ी है। पर उन्हें नहीं पता था कि ये किस्मत नहीं, मेहनत थी। और उस मेहनत के पीछे एक गहरी चोट थी जो तानों से भरी लगी थी। मैं मुस्कुराकर सब देखती और अंदर से खुद को बदलते हुए महसूस करती। अब मेरी आवाज़ में न नफरत थी न घमंड, सिर्फ शांति थी। क्योंकि यह जब इंसान सच्चाई पहचान ले तब अहंकार अपने आप गिर जाता है। और अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं थी, उसका अभिमान थी। एक नई पहचान हम दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब हमें देश भर में पहचान मिलने लगी थी। स्प्रिंग सेशन हर जगह बुलावा आता। एक दिन हमें TEDx के लिए बुलाया गया, एक कपल स्टोरी के तौर पर। वहाँ उसने माइक पर जो कहा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण वही है जो कभी मेरी सबसे बड़ी आलोचक थी, मेरी पत्नी। अगर वो मुझे नीचा ना दिखाती तो मैं ऊपर उठने की वजह न खोज पाता। उसके इन शब्दों से पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने महसूस किया कि हम दोनों ने मिलकर एक मिसाल बना दी थी। अब हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बन गया था। प्रेरणा बन गई कहानी। हमारी कहानी न्यूज़पेपरों, मैगजीनों और सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोगों ने हमें मोची से मिलेनियर कपल का नाम दिया था। कई कॉलेज और हॉस्टल हमसे मिलना चाहते थे।
हमने कई जगह लेक्चर दिए जहाँ हम अपने रिश्ते की सच्चाई भी बताते। हम कहते रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात खराब हो, बल्कि तब टूटते हैं जब भरोसा मर जाए। हमने बताया कि कैसे आलोचना भी इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। हमें सुनने वाले रोते भी थे, हंसते भी, और सबका एक ही सवाल होता, कैसे कर दिखाया। हम सिर्फ एक बात कहते, हमने हार नहीं मानी और एक दूसरे को पहचानने का वक्त दिया। हमारी कहानी अब सिर्फ एक दंपति की नहीं, हजारों की उम्मीद बन चुकी थी। और ये सब शुरू हुआ था एक छोटे से काम से और बड़े सपनों से। माँ बाप की आंखें। मेरे माँ बाप जो कभी अपने फैसले पर पछताते थे, अब मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। पापा ने कहा, बेटी, तूने तो हमें गर्व का मौका दे दिया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। वो बोली, शायद हमने जो किया वही सही निकला। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, आपने जो किया उसने मुझे असली ज़िंदगी की पहचान दी। अब हमारे घर में सिर्फ प्यार था, कड़वाहट का कोई नामो निशान नहीं। मैंने अपने पुराने गुस्से और तानों को पीछे छोड़ दिया था। अब मेरा घर, मेरा रिश्ता और मेरी पहचान तीनों नए रूप में थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को माफ़ कर दिया था, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ़ कर लेता है वही सच्चा बदलाव ला सकता है। फिर एक दिन, एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। मैंने पूछा, अगर मैं पहले ही तुम्हें समझा लेती तो क्या फ़र्क पड़ता? वो मुस्कुराया और बोला, शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। तुम्हारी नफ़रत ने मुझे आगे बढ़ाया और तुम्हारा साथ आज मुझे टिकाए हुए है। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे वहाँ कोई जवाब हो। अब कोई ताना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक शांत रिश्ता था, भरोसे और समझ का। हम दोनों एक नई शुरुआत कर चुके थे, लेकिन इस बार बिना किसी पछतावे, और यही हमारी असली जीत थी। आज की कहानी, आज हम दोनों एक सफल बिजनेसमैन चला रहे हैं। लाखों की कमाई होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मिला है वो इज्जत। हम दूसरों की मदद करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हम अपनी कहानी स्कूलों, कॉलेजों और मंचों पर बांटते हैं। लोग हमें सुनते हैं और कहते हैं, हमें भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए। हम हमेशा ही यही कहते हैं, रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें वक्त और समझ दी जाए। हमने एक दूसरे को वक्त दिया, दर्द भी दिया, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। और इस साथ ने हमें करोड़ों का नहीं, लाखों दिलों का मालिक बना दिया। अब हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की बन गई है जो कहीं हार मान चुके। हम उनकी उम्मीद बन गए, सीख जो मिली। इस कहानी से मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो है, कभी किसी को उसके पैसे से मत आंको। एक इंसान के इरादे, मेहनत और सोच उसे ऊपर उठाते हैं, ना कि उसकी जेब। मैंने जिस इंसान को मोची कहा, उसी ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान दिया। अब जब मैं उसे देखती हूँ तो गर्व होता है। वो मेरा पति है। हम दोनों ने साथ मिलकर अंधेरे से रोशनी की ओर सफ़र तय किया। और अगर आप भी कई हार मान चुके हैं तो कहानी आपकी है। जो गिर कर भी उठे वही असली विजेता होते हैं। मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी प्रेरणा भी बनी, और वही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। रिश्ते तब सुंदर होते हैं तब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, ना कि बदलने की कोशिश करते हैं। और इसी समझ ने हमारी ज़िंदगी को वो ऊंचाई दी जिसकी कोई कीमत नहीं। धन्यवाद।